नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो हम लेकर आए कि कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको जमा करना है, क्या क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज आपकी रहेगी, टोटल पदों की संख्या कितना है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं 15/1/2025 से, यानी कि 15 जनवरी 2025 से आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 14/2/2025 है। 14 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। अगर बात करें तो 14/2/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क किस कैटेगरी को कितना देना वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हम कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको 1180 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर फिजिकल हैंडीकैप्स हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के थ्रू कैश भी जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप ई चालान बनवा कर भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। आयु की अगर बात करते हैं तो 30/9/2024 को चेक की जाएगी। उस समय आपकी आयु अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु में अगर छूट की बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2025 का नियम है उसके अनुसार आपको इसमें छूट दी जाएगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 434 पद दिए गए हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रेड वाइज कितने वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के लिए 103 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आपकी योग्यता सीए या फिर ICWA आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉल प्रिपरेशन की, जिसके लिए यहाँ पर 68 पदों की संख्या दी गई है। अगर आपने BE बैचलर इन इंजीनियरिंग, BTech बैचलर इन टेक्नोलॉजी या फिर BSc नर्स इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उस केस में आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। HR पर्सनल की बात करें तो 97 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल्स मैनेजमेंट की, जिसके 44 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इसके लिए आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए मैनेजमेंट में विद 60% मार्क्स, कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी के यहाँ पर 31 पद निकाले गए, जिसके लिए इसने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास स्नातक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनवायरमेंट की अगर बात करते हैं तो 28 पदों की संख्या पे दी गई है, जिसमें डिग्री आपके पास होना चाहिए एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क्स के साथ। लीगल की बात करें तो 18 पदों की संख्या पे दी गई है, जिसके लिए LLB होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ। 3 साल या 5 साल का जो LLB आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स में यहाँ पर 25 वैकेंसी दी गई है, जिसके लिए आपके पास या तो MBA होना चाहिए या फिर आपके पास PG डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर 20 वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपको डेवलपमेंट में मास्टर डिग्री होना जरूरी है। तो इसके बाद देखिए मास्टर डिग्री या PG डिप्लोमा होना चाहिए आपका, तब आप इसके लिए एलिजिबल है और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपको
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय सबमिट करने होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाते हैं जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, A4 साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए और सिग्नेचर आप एक पेज पर करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए रेडी जब आप ऑनलाइन फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्ट करेंगे उस समय आपको उसमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो बेसिक डिटेल्स में क्या क्या आता है, जैसे आपके क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, आपका फादर्स नेम, आपका नेम, मदर्स नेम भी पूछा जाता है कुछ फॉर्म्स में, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछी जाएगी, आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा और अगर आपका मेलिंग एड्रेस यानी कि पोस्टल एड्रेस अलग है तो वो भी आपसे पूछा जाता है। जब ये सारी चीजें आप फिल कर देते हैं उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। ये सारी चीजें अपलोड होने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब भी आपकी कोई गलती होती है तो आप उससे पकड़ सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालें, क्योंकि प्रिंट आउट से आपको ये बेनिफिट मिलता है जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 है उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आरआरबी ने ग्रुप डी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट कब रहेगा, कितना आपको एप्लीकेशन फीस देना है, टोटल पदों की संख्या कितना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे भी ग्रुप डी की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं 23/1/2025 से। अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 22/2/2025 है, यानी कि 22 फरवरी 2025 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर 24/2/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितनी फीस जमा करानी है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसके लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्स हैं या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपए एप्लीकेशन फीस देना होगा। एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं, अगर आप यूपीआई के थ्रू करा सकते हैं, अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से करा सकते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। आयु की बात करते हैं तो यहाँ पर 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 18 वर्ष से 36 वर्ष तक होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 36 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आरआरबी ग्रुप डी नियम के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। योग्यता यहाँ पर 10th पास मांगा गया है, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 10th या फिर मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीईटी फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो पुरुषों के लिए 1 किलोमीटर रेस यहाँ पे मांगा गया है 4 मिनट 15 सेकंड में और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में मांगा गया है। इसके बाद कुल पदों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32,438 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए ग्रुप डी की वैकेंसी है रेलवे के अंतर्गत। इसमें आपको किस जोन में कितनी वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम जयपुर की बात करें जो कि राजस्थान में पड़ता है 1,433 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है 2020 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। हुबली में यहाँ पर 530 वैकेंसी है।
जबलपुर की बात करें तो 1614 वैकेंसी दी गई है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पर 964 वैकेंसी हैं। बिलासपुर में 1337 वैकेंसी दी गई है। दिल्ली 4785 वैकेंसी दी गई है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। चेन्नई की बात करें तो 2694 वैकेंसी है। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है 1370 वैकेंसी है। गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है 2048 वैकेंसी दी गई है। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है 2861 वैकेंसी है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है 7916 वैकेंसी दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है इस वैकेंसी ग्रुप में। अगर हाजीपुर की बात करते हैं तो 1251 वैकेंसी है और सिकंदराबाद में 1642 वैकेंसी दी गई हैं। तो ये जोन के हिसाब से आपको वैकेंसीज दिखाई गई हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जोन को चूज कर सकते हैं और उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात आती है तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? आपको एलिजिबिलिटी में आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसा कि यहाँ पर 10th या फिर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको स्कैन कॉपी अपने पास रखना है। उसके बाद फोटो, एक A4 साइज फोटोग्राफ्स आपको अपने पास रखना है, उसकी स्कैन कॉपी रखेंगे। सिग्नेचर की अगर बात करें तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बेसिक डिटेल्स की। तो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे आपका क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, आपके फादर्स नेम, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना होता है। ये सारी बेसिक डिटेल्स देने के बाद आपका एड्रेस मांगा जाता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। उसके बाद जब बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएगी तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आपको उसे सुधारने का मौका मिल जाता है। और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सब एंट्रीज आपकी सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तब उसका आप प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती में आगे जरूरत पड़ेगी, तो सारा कुछ उस प्रिंट आउट में आपके पास रिकॉर्ड रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप आरआरबी की CAN नंबर 8/2024 जो एडवर्टाइजमेंट है उसे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर नाविक की बम्पर वैकेंसीज निकाली है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं, एप्लीकेशन फीस कितना जमा करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू नाविक बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 11/2/2025 से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 11 फरवरी 2025 से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अंतिम तिथि इसका 25/2/2025 दिया गया है, यानी कि 25 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो कि आपको 25/2/2025 तक जमा करना है। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देखना है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं उससे के अंतर्गत आते हैं, या फिर ओबीसी जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं उसके अंतर्गत आते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस जिसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर 300 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स जिसे हम जनजातीय कहते हैं
उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं। तो अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं आयु की। तो जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, आपकी जो आयु है वो उसके लिए एज आपकी 1/9/2003 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 31/8/2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पीरियड के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनको आयु में छूट दी जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड नियम के अनुसार। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 300 पदों की संख्या दी गई है, जिसमें जीडी यानी कि ग्राउंड ड्यूटी की अगर बात करें तो 260 पद दिए गए हैं। तो जीडी के लिए यहाँ पर 260 है, उसमें से कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति के लिए 100 रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 25 दिए गए हैं। ओबीसी की बात करें अदर बैकवर्ड कास्ट में तो 68 वैकेंसी दी गई है। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 39 वैकेंसी दी गई है। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 28 वैकेंसी दी गई है। अगर योग्यता की हम बात करते हैं तो 10th+2 यहाँ पे मांगा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका अगर 10th+2 पास है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स आपका 10th+2 में सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक ब्रांच की, डीबी। तो डीबी ब्रांच की जो पोस्ट है वो अलग से दी गई है, 40 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से अनरिजर्व की बात करें तो 16 वैकेंसी यहाँ पर अनरिजर्व के लिए दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं उसके लिए 9, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 8 और एसटी जिसे हम जनजातियां यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं उसके लिए 3 पद यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या होगी। तो योग्यता के लिए 10th पास या फिर मैट्रिक आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आपने 10th या फिर मैट्रिक पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जैसे आप जीडी की अगर बात करें तो आपके पास 10th+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ। और अगर आप डीबी की बात करते हैं तो आपके पास 10th या फिर मैट्रिक पास होना चाहिए। तो ये आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में आते हैं और आप इसके लिए स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। इसके बाद करते हैं आईडी प्रूफ। आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। उसके साथ साथ डोमिसाइल, आप किसी स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। उसके बाद फोटो की अगर बात करें तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपको एक पेज पर करना है और उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में होने चाहिए क्योंकि ये आपको अपलोड करने होते हैं। बेसिक डिटेल्स में आपके जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना होता है और अगर मेलिंग एड्रेस अलग है तो आप उसे भी उसमें फिल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक डिटेल्स में देनी होती हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब सारी चीजें आपकी अपलोड हो जाएंगी तो उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती उसमें होती है तो आप उसे चेक कर लेते हैं और उसे सुधार सकते हैं। और अगर आपको प्रीव्यू चेक करने के बाद लगता है कि सारी एंट्रीज सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको एक बेनिफिट मिलता है। जैसे जैसे आप इस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होता है। तो ये सब आपका प्रिंट आउट में मिल जाएगा। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड के जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 है उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नाविक का जीडी एग्जाम
CGEPT 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। धन्यवाद।